कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जीके शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से सामाजिक न्याय आंदोलन केटी का मैं संरक्षक हूं और संस्थापक हूं। 2023 में इस संगठन को मैंने मूर्त रूप दिया। आज ऑल इंडिया एमसीए का जो 2 दिवसीय अधिवेशन है, यह अधिवेशन आज से नहीं 1994 से चल रहा है। इसमें जितने भी नाई जाति के भिन्न भिन्न टाइटलों में लोग प्रदेश के देश के कोने कोने में हैं, सबको जोड़ने का काम किया इन्होंने। जब जोड़ने का काम किया तो इसमें यह पता लगा कि हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। रोज उत्पीड़न होता है, रोज उपेक्षित किए जाते हैं, कहीं कहीं दाढ़ी बनाते बनाते उसको नौवा लोग कह देते हैं। तो इस सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए, इस संरचना को तेज करने के लिए जब पता लगा कि बाबा साहब ने अंग्रेजों से लड़कर अनुच्छेद 330 की व्यवस्था करके 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठाया और 331 के तहत 11,1178 विधायक पूरे देश में बना दिया। वह सुरक्षित सीट से जाते हैं। हम केवल थे अनस्टेबल, छू सकते हैं, हम छछूत थे, अछूत नहीं। हमको बनाया कि आप छछूत हो, अंदर भी जा सकते हो, बाहर जा सकते हो। सिर्फ हमको कामगार बनाकर, बेगार बनाकर हमसे बेगारी ली गई इस देश में। बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 में व्यवस्था किया कि जब इस देश के राष्ट्रपति चाहेंगे तब आपको अनुच्छेद 340 के तहत आपको 267 सांसद पार्लियामेंट में दे दिए जाएंगे। उसी प्रकार से 341, 342 में 15/4, 16/4 में भी यह व्यवस्था है। आईएएस IPS बनाने की व्यवस्था है। अगर यह फैक्ट्री हमारी लगा दिए होते लोग, तो आज इस समाज को इस दीनहीन स्थिति में अपने पैसे खर्च करके यहाँ दिल्ली में इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि पूर्व में राष्ट्रपति को कई बार ज्ञापन दिया गया। यह इसके पहले राम कोविंद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन कर दिया। वह निरंतर उसका कार्यकाल बढ़ता गया। 5 साल हो गया, अभी वो ठंडे बस्ते में है, जिस पे द्रौपदी मुर्मू जी को हमने, राष्ट्रपति महोदय को 3 बार लिखित ज्ञापन दिया। जब उन्होंने कुछ नहीं सुना, गेट नंबर 38 से हम लोगों ने भेजा। तब इसके बाद 24 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली पर एक प्रदर्शन के माध्यम से उनको ज्ञापन सौंपा गया। और यह भी कहा गया कि यह ज्ञापन अब हमारे भारत के हर स्टेट से आएगा। तो 5 अक्टूबर को अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी से हो चुका है। अगला हमारा स्टेट प्रस्तावित है। सभी भारत के प्रदेशों से हमारा ज्ञापन महिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है। जब 24 सितंबर को हमने ज्ञापन दिया तो वहां से फोन आया कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया, आपकी शिकायत। हमने कहा शिकायत नहीं है, यह शिकायत नहीं है, यह आपको बताया गया कि व्यवस्था है संविधान में, किसी ने नहीं किया। जब आप अनुच्छेद 370 धारा हटा सकते हैं कश्मीर से, तो 340 क्यों नहीं लागू कर देते, जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जो निरीह समाज रोड पर घूम रहा है, इनके खाने रहने की व्यवस्था बराबर की हो जाएगी। यह भी जहां सामंतवादी बात कही जाती है, ब्राह्मणवादी बात की कही जाती है, उसके बराबर में यह भी आ जाएगा। यह सामाजिक ताना बाना बन जाएगा। और अभी उत्तर प्रदेश में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि हम जो है 340 अनुच्छेद को लेकर एक चेतना यात्रा निकालेंगे और प्रदेश के हर जिले पर एक नुक्कड़ सभा भी करेंगे, जिससे हम OBC के लोगों को जन जागृति फैला सकें कि अनुच्छेद 340 हमारा अधिकार है, जो संविधान में छूट गया है उसको हमको चाहिए। जिस कमीशन की बात आई थी तो इन्हीं लोगों ने हमें कमंडल पकड़ाया और जय श्री राम का नारा लगाया। पूरे देश में हमारे को 27% आरक्षण पर बांध के छोड़ दिया। आज जब अनुच्छेद 340 की बात आई, पूरे देश में लहर इसकी आने लगी, तो हमें क्या किया गया पता है? झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज दिया गया कि आप इसी में लेकर झुनझुना झूलते रहिए। वर्तमान सरकार से मेरा अनुरोध है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। आप अनुच्छेद 340 लागू करिए, तभी भलाई है, तभी यह समाज आगे अगली लाइन में खड़ा होगा। धन्यवाद।